हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिथुन राशि के बारे में। तो अगर जन्म राशि है, अगर आपकी सन साइन या आपकी मून साइन जेमिनाई है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मर्क्यूरी रूल करता है, ये हवा तत्व का है और साथ ही में इनको सोशल बटरफ्लाइज कहा जाता है क्योंकि इनका मुख्य काम है कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बढ़ाना। जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो किसी भी तरह के वातावरण या माहौल कहीं पे भी वो अपने आप को सेट कर लेते हैं। अडेप्ट करने की शक्ति इनमें सबसे ज़्यादा होती है। पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्यूरियस होते हैं और काफ़ी क्विक लर्नर्स माने जाते हैं। इनको जल्दी जल्दी जो नॉलेज का जो इनके अंदर भूख होता है तो इससे ये इंफॉर्मेशन गैदर करना और ये सब इनके अंदर नेचुरली होता है। कम्युनिकेट करना और ख़ुद की जो भावना है एक्सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं, इसलिए ये नेचुरल टॉकर्स होते हैं, बातूनी होते हैं बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में और अपनी आइडियाज़ शेयर करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही में अडेप्टेबल और वर्सेटाइल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, यह हर सिचुएशन या परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं नेटवर्किंग की वजह से। सोशल और आउटगोइंग होते हैं, किसी भी सोशल सेटिंग के अंदर ये खुद को ढाल लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं आसानी से। लोगों से मिलना और उनके साथ नेटवर्किंग करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और नेचुरली इनके अंदर की कला होती है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, प्लेफुल नेचर होता है, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। यह हर तरीके की एक्टिविटी में खुद को एंगेज करते हैं, एंटरटेन रखते हैं और स्टिमुलेट करते हैं खुद को। इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा विटी और चार्मिंग होते हैं और साथ ही में इनकी नेचुरल एबिलिटी की वजह से लोग इनकी तरफ खुद ही से आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि इनका जो रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है तो ये नेचर से काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं और एक काम पे पूरा ध्यान फोकस इनका कभी कभार नहीं होता, स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में और इनका माइंड कभी कभी ज़्यादा भटक जाता है इधर उधर की चीज़ों में। ये काफ़ी सुपरफिशियल और इनडिसाइसिव होते हैं, ये इनकी नेगेटिव ट्रेट है। ऊपर से ये मतलब सुपरफिशियल होते हैं और दोगले किस्म का कभी कभी व्यवहार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गॉसिपी होते हैं, यानी बात निकालना हो तो ये आसानी से कम्युनिकेट करके सामने वाले की हर तरीके की बात निकाल लेंगे और कभी कभी इनको ये नेगेटिव जोन में भी चले जाते हैं क्योंकि सामने वाले की वीकनेस जल्दी पता कर लेते हैं और ये कमिटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं देते ज़्यादातर, जब तक इन्हें कोई अपने जैसा लॉयल इंसान ना मिल जाए। तो जो जेमिनी है कॉन्स्टेंटली जगल करते रहते हैं, उनकी पैशन, हॉबीज़, करियर और जो उनके बहुत ज़्यादा जो बड़ा एक फ्रेंड ग्रुप रहता है, इधर उधर जितने भी इनके नेटवर्क्स होते हैं ना, उनमें इनकी लाइफ पूरी तरह उलझी रहती है। अगर इनके राशि के जो है सिंबल को देखिए तो यहाँ पे दो इंसान आपको दिखेंगे, तो मतलब वो एक दूसरे के जो है मिरर इमेज होते हैं, टू फेसेस होते हैं ऐसा कहा जाता है। डुअलिटी होती है इनकी, ऊपर में कुछ अंदर में कुछ, तो उस हिसाब से कभी कभी इनको मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है। क्विक विटेड होते हैं, यानी कहीं पे भी कुछ भी बात करना, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है कि ये हर तरीके के माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। क्योंकि इनका दिमाग चारों तरफ उलझा हुआ होता है इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव एयर साइन मानी जाती है और काफ़ी अटेंशन स्पैन कम होता है और ये एक जगह से दूसरे जगह इनकी जो आइडियाज़ होते हैं ना वो फ्लो करते रहते हैं। तो जो जेमिनी और जो कन्या राशि, यानी मिथुन और कन्या राशि दोनों गवर्न की जाती है बाय मर्क्यूरी, तो इनका जो मैसेंजर प्लैनेट है कम्युनिकेशन, इनका जो है मेन काम इनका है इमोशंस एक्सटर्नली और जो कन्या राशि है वो इंटरनली प्रोसेस करती है। एक्सटर्नली मतलब उनको बाहर अपनी जो बातें होती है, अपना जो एक्सप्रेस करना होता है वो चिट चैट के थ्रू ये करते हैं। ज़्यादातर ये हाथों के इशारों के थ्रू बात करना पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा इनका जो है ट्रांसमिशन एकदम ही फ्लुएंट होना चाहिए, जो इनकी बातें हैं वो, इनको टेक्सटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं रियल लाइफ में सब कुछ उनको बात करना, पोस्ट करना ज़्यादातर पसंद होता है। इनको नेचुरल चैमेलियन भी कहा जाता है क्योंकि ये रंग बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं, कभी कभी ये इनके लिए ख़राब हो जाता है, स्थिति पे डिपेंड करता है ये उस जो एनर्जी को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं और इसलिए कभी कभी ये जल्दी से कोई भी मिसस्टेप ले लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होने के कारण इनका शार्प माइंड होता है, कम्युनिकेशन में की स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विट और ह्यूमर की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ये अडॉप्ट कर लेते हैं एफर्टलेसली। मतलब किसी भी सर्कल में आप इनको डाल दोगे ना तो ये ढल जाएंगे और उनके साथ इनको बातचीत करने में भी अन्य राशि के मुकाबले एकदम ही कम, इनको
बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये घुल मिल जाएंगे आसानी से। और क्योंकि ये ट्विन्स है यानी ड्वेल नेचर के हैं, तो ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव, एक चीज़ का हर साइड से ये अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं। एक्सेलेंट स्टोरी टेलर्स होते हैं। इनका जो स्टोरी टेलिंग भी अगर कोई ऐसी सीरियस वाली है तो उसमें भी कुछ हंसी मजाक जोड़ के फिर ये बोलेंगे। वर्सेटैलिटी की बात करें तो ये कितने ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाते हैं, मतलब इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि कहाँ पे कब ये क्या कहाँ पे होते हैं ये किसी को भी कुछ नहीं पता होता। इनका दिमाग कहीं होता है और इनके आइडियाज़ भी फ्लो करते रहते हैं। कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन इनका जो है इनको होता रहता है। इस वजह से इनको कोई रूटीन पसंद नहीं होता कि कोई एक हैबिट हो उनकी, डेली इस टाइम पे उठना, यही करना है, वैसा नहीं होता। तो इनको थोड़ा सा फोकस अपने काम के प्रति लगाना चाहिए, तो ये उनका पॉजिटिव बेनिफिट रह सकता है। क्लियर प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, बाउंड्री सेट करनी चाहिए और जो है एन्जॉय करना चाहिए जो प्रोसेस चल रहा है उसमें, जो काम पे लगे हुए हैं उसमें। कि जस्ट बिकॉज कि वो एफर्टलेसली चेंज करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे, तो उससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इनको कन्वर्सेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, माइंडफुल ट्रिक्स, माइंडफुल गेम खेलना पसंद होता है, मल्टीपल इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना और एडवेंचर में जाना पसंद होता है। और ये जो है एवर चेंजिंग पेस इनके साथ तो जो है पृथ्वी राशि के तत्व जैसे कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि इनके साथ थोड़ा रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग होती है। और जो पृथ्वी राशि के तत्व होते हैं वो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के हिसाब से चलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बोर हो जाते हैं, क्योंकि इनको स्पॉन्टेनिटी पसंद होती है एक जगह पे, इनको सेटल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जो वाटर साइन है जैसे कि जो हमारी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, तो उनके साथ इनका स्ट्रगल ये रहता है, जो वो लोग हैं इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं, और जेमिनाइज एकदम ही इमोशनली डिटैच रहते हैं, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड होते हैं। इनको मोनोटोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इनको एलर्जी होती है डेली जो रूटीन के साथ स्टिक होते हैं उनके। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जो मिथुन राशि होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली एंटरटेन रहना पसंद करते हैं, इनको कन्वर्सेशंस करना पसंद होती है, एक्साइटिंग एडवेंचर्स में जाना पसंद होती है, और बहुत ज़्यादा प्ले टाइम इनको चाहिए होती है। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं ना, वैसे इनकी राशि होती है उछल कूद करने वाली, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली। तो इनके साथ जो एयर साइन होती है ना, जैसे कि जो हमारी लिब्रा है और एक्वेरियस है, तो उनके साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा जमती है, अडेप्ट कर लेते हैं आसानी से, और उनके काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो फायर साइन है उनके साथ भी इनका अच्छा बनता है, जैसे एरिस, लियो, सैज, और उनके साथ भी अच्छी जमती है। एयर एनर्जी जो है वो फायर फ्लेम्स को एनिमेट करती है, इस वजह से एंथुसियास्टिकली ही मैच हो जाती है। जो हमारी मिथुन राशि है उनके साथ एयर साइन की बनती है। तो अगर बैलेंस कर ले जो नीड है सामने वाली राशि की, तो इस हिसाब से हो जाएगा। जो इनके साथ इनके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है लंबा चल सकता है, अगर आप जेमिनाई को अच्छे से एंगेज करके रखें कन्वर्सेशन के अंदर, और उनकी एक्साइटमेंट हमेशा बढ़ा के रखें, उन्हें बोरियत महसूस ना करें, क्योंकि ये इस सब बॉर्न ही चार्मर पैदा हुए होते हैं, तो इनको चार्म करना पसंद होता है। ये वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे सामने वाला इन पर मोहित हो जाता है। एक टाइप का मैजिकल वर्ड्स इनके पास रहते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं ना ऐसा बोलेंगे कि आपका दिल छू ही लेंगे। और ये बिल्कुल भी किसी से कटाक्ष भाव नहीं रखते, प्रेम से ही बात करते हैं, मीठा मीठा ही बात करना इनको पसंद होता है। और इनकी नॉलेज पावर है, तो नॉलेज ही जहाँ से भी इनको मिलता है ना वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, और बाद में इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ भी करना बखूबी जानते हैं। डिप्लोमेटिक तो होते हैं लेकिन थोड़ा फ़नी वे में। तो ये इंटरमीडिएरीज कभी कभी काम करते हैं, क्योंकि जब ये रूम पे घुसते हैं ना तो रूम का पूरा माहौल तुरंत ही चुटकियों में जान लेते हैं कि रूम में चल क्या रहा है। इतने विटी होते हैं, और इंस्पिरेशन अगर आपको चाहिए ना तो आप इनके पास जा सकते हैं, क्योंकि ये इंस्पिरेशनल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनको चीयर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और ये बहुत सी बातों नहीं होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है। तो इनके साथ आपको कॉन्स्टेंटली बतियाना ही पड़ेगा, वरना ये तो बोर होके कब निकल जाएंगे ना आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनके पैर एक जगह और ना इनका दिमाग एक जगह टिकता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इनका जो सिंबल आप देखोगे ना तो कैस्टर और फॉलक्स है, मतलब ये ट्विंस है। तो माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें ना तो ये जो कैस्टर और पॉलेक्स जो थे वो एक दूसरे का हाफ ईयर स्पेंड करते हैं। एक जो होता है वो अंडरवर्ल्ड में, और एक होता है हेवन ऑफ ओलंपस में। तो इनका जो डुअल नेचर होता है ना, तो उस वजह से क्या होता है, जो जेमिनी है मल्टीपल पर्सपेक्टिव रखता है, एक चीज़ को देखने का नज़रिया बहुत ही
विभिन्न प्रकार से देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जांच पड़ताल अच्छे से करते हैं, अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली उस पर लगाते हैं। चलिए जानते हैं उनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स या स्ट्रेंथ कह ले तो कम्युनिकेटिव होते हैं, विट्टी होते हैं यानी ह्यूमरस होते हैं, क्यूरियस होते हैं, आर्टिकुलेट कर लेते हैं, फ़नी होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, इंक्यूसिटिव होते हैं, सोशल होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। नेगेटिव या वीकनेस की बात करें तो इम्पल्सिव हो जाते हैं, फ्लेकी होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, फ्लाइटी होते हैं, टू फेस्ड, इनडिसाइसिव, अनरिलायबल होते हैं और कमिटमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ये लोग क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाते हैं किसके साथ रहना है। तो अगर वर्क प्लेस की बात करें तो क्योंकि ये ट्विन स्टार हैं, ये बॉर्न हुए हैं इसके अंदर, तो इनकी कैपेसिटी ना 2 लोगों के बराबर होती है काम करने के प्रति। तो इनको तो बिज़ी रहना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, काम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ ही वो लेते हैं जिसमें भी उनको अपना पर्पस मिल जाए तो वो उसको पूरा करने में जुट जाते हैं। और ये इनका जो ब्रॉड इंटरेस्ट अगर हम कह लें या क्यूरियोसिटी कह लें तो इनके जो है ना 2 करियर्स रहते हैं, एक होता है साइड वाला और एक होता है मेन वाला। ये हमेशा अपनी लाइफ में इस तरीके का कुछ पकड़ के रखते हैं ताकि वो अपने मेन वाले से बोर ना हो जाए। ऑप्शंस और चॉइसेस तो इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा रहती है तो ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि इनको एक ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें को करने में आनंद मिलता है तो ये उनके लिए अच्छा साबित होता है। अगर लव की बात कर ले तो इनको क्या होता है, थोड़ा रेपुटेशन का इनका थोड़ा रहता है और इस वजह से कमिटमेंट कम करते हैं और ये जो है प्लेयर्स ऑफ ज़ोडिएक माना जाते हैं, यानी इनको लवर्स ऑफ ज़ोडिएक या प्लेयर्स ऑफ ज़ोडिएक इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनके पार्टनर्स रहते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज इनको बात करना पसंद होता है सामने वाला समझ लेता है कि इनको प्यार हो गया, बल्कि इनको प्यार बिल्कुल भी नहीं हुआ होता है, इनको सिर्फ बात करनी होती है। तो जो जेमिनाइज होते हैं ना अपने जो रिलेशनशिप में ऑप्शंस खुले रखते हैं जब तक इनको कोई ऐसा ना मिल जाए जिनके साथ ये अपना पेस यानी स्पीड पकड़ के सके, साथ में ये घुल मिल सके, इंटेलेक्चुअली मैच होना चाहिए। अगर ये बात कर रहे हैं तो किस हिसाब से बात करनी चाहिए पता है, जैसे आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं ना, बैक एंड फोर्थ वॉलीबॉल भी खेल रहे हो साथ में बात भी कर रहे हो, मतलब वैसे मल्टीटास्कर। तो जो इनका साइन है ट्विंस वाला तो उस हिसाब से क्या होता है, ये एकमात्र साइन है जिसमें ट्विन होते हैं, मतलब ये खुद का जो लाइफ पार्टनर है ना वो अपने हिसाब से अपने जैसा ही ढूंढना पसंद करते हैं जिनके साथ ये साथ में खेल लूट सके, साथ में पार्टनर इन क्राइम हो। मतलब ऐसा नहीं कि इनको कोई दबा दे या इनको कोई बोझा जैसा फील हो, एकदम दिमाग खुले हवा के जैसे इधर से उधर उधर से इधर घूम सके, फिर सके, मौज मस्ती कर सके। एक बार कमिटमेंट दे दी ना तो ये एक्सट्रीमली लॉयल होते हैं, इसमें भी कोई सवाल नहीं है। जब तक आप उनके साथ बात करना, टेक्स्ट करना, कॉल करना, किसी भी के ज़रिए बस आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते रहो, ये नहीं कि आप गायब हो गए 15 दिन वापस आ गए। इनको स्पॉन्टेनिटी पसंद होती है, इनको फ़न लविंग होते हैं और अप टू डेट रहना पसंद करते हैं। लेटेस्ट गॉसिप के बारे में जानना है ना किसी के साथ क्या हुआ है, इनको जाके कॉल कर लो, इनको पूछ लो। अगर आपके पास कोई भी मिथुन राशि का दोस्त है तो उसको पूछ लो, उनको पता ही होगा कि वो अभी कहाँ पे है, क्या कर रहा है वो। इसलिए क्या होता है कि उनको सारे सीक्रेट्स आप मत बताइए क्योंकि कभी कभी ये आपके विपरीत भी यूज़ कर सकते हैं और बेफिजूल की चीज़ें हो सकती है। तो ये मोस्ट और लीस्ट कंपैटिबल किसके साथ होते हैं ना वो हम देख लेते हैं। और ये भी बात है कि वो हर किसी को पूरी सीक्रेट नहीं बताते, उनको पता रहता है जो ट्रस्टवर्दी होता है ना उनके साथ ही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जो है जेमिनी है वो हमारे अग्नि तत्व यानी कि जो हमारे लियो और सैज है ना उनके साथ अच्छी बनती है और एयर साइन के साथ तो बनती है जो जेमिनी और एक्वेरियस है, तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो अगर आप पार्टनर तलाश रहे हैं ना तो इस राशि का आप तलाशें तो आपका अच्छा जाएगा। पृथ्वी राशि के साथ और जो वाटर साइन है ना मतलब बन सकती है अगर आप कोशिश करें तो, लेकिन सोशली मतलब उनके साथ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए होगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी अगर आपको उनके साथ रिश्ता चाहिए तो। अगर कोशिश करें तो इनके साथ भी मतलब आप मज़े ले सकते हैं क्योंकि जेमिनी तो वही है ना कि इनको सामने वाले को ही मज़े दिला देंगे। अगर वो पृथ्वी राशि का है ना तो भी उनको हिला टटोल के उनको भी हंसा देंगे, वैसे होते हैं। तो जो जेमिनी और एरीज होती है ना तो डिटेल में जानते हैं तो ये क्या होता है, इन दोनों को ही गॉसिप करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो इसी वजह से कभी कभी ट्रबल में भी पड़ सकते हैं क्योंकि दोनों का नेचर ही वैसा ही है, फन लविंग एंड गॉसिप करना। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जो इनके है मंडेन लाइफ हंसते खेलते ये कर लेंगे आराम से, साथ में जो है बाउंड्रीज भी सेट कर लेंगे और इनकी अच्छी बनती है।
अगर जेमिनी और टॉरस की बात करें ना, तो ये रिलाई कर सकते हैं एक दूसरे को, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं काम के प्रति। और बस जेमिनी को ना थोड़ा जो एक जो कन्वर्सेशन करना पसंद होता है, और जो हमारे टॉरस है उनको खाना पीना पसंद होता है। तो इनको थोड़ा क्या होता है कि जो प्लॉट्स एंड प्लान के हिसाब से नहीं चलते हैं जो जेमिनी वाले होते हैं, और जो टॉरस का अनकंडीशनल नेचर होता है ना, इस वजह से जो रिलेशनशिप गोल्डन होता है। और जो है टॉरस तो वैसे ही उनकी बातों में उलझ ही जाएंगे, क्योंकि वो इतना दिमाग से नहीं खेलते जैसा जेमिनी खेलते हैं। तो जो मिथुन राशि होती है ना, अगर दो मिथुन राशि मिल जाए तो समझ लो मतलब चार जन मिल गए एक साथ, तो मतलब समझ लो इतने चार लोग एक साथ क्या ही करेंगे ना, तो वो साथी में मतलब उतना ज़्यादा इनका रहता नहीं है, क्योंकि थक जाते हैं। क्योंकि एक ड्रामा मतलब चार जन ड्रामा कर रहे हैं एक साथ, उनको ड्रामा करना, उनको बातचीत करना इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है उनको, क्योंकि वो अपने खुद के ही मिरर इमेज के साथ खेल रहे होते हैं। अगर कोई और तत्व की राशि है तो उनके साथ तो उनको फन आएगा कि ये थोड़ा अलग किस्म का इंसान है, लेकिन अगर जेमिनी के साथ ही है तो वो उतना ही ज़्यादा टिकता। तो यहाँ पे अगर कैंसर के साथ की बात करें, कर्क राशि के साथ, तो कर्क राशि को थोड़ा इमोशनल मतलब इंसान होते हैं कर्क राशि वाले। तो जेमिनी को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो दिमाग से खेलते हैं। इनको मतलब अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें ना, अगर दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए तो फिर अच्छा बन सकता है। तो जो हमारी कर्क राशि है उनको पहले उनको फ्रेंड्स बनाना चाहिए, और जो है जेमिनी वो अपना जो जोक करते रहते हैं, वैसे ही वो फन वे में उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जेमिनी और लियो की। तो जो हमारी सिंह राशि है, तो दोनों ही मतलब एकदम ही सेट है, दोनों सही है। फ्रेंडशिप साथ में करेंगे, प्लान करेंगे कहाँ जाना है कहाँ घूमना है, और एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत से ही ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो सपोर्ट, हॉनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रखें ना, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होती है। क्योंकि जो हमारी सिंह राशि है वो एकदम वन पार्टनर ही रखना पसंद करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर मिथुन और कन्या राशि की बात करें, तो दोनों एक का ही प्लैनेट, जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है। तो अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं एक दूसरे के डिज़ायर्स को कांस्टेंट कम्युनिकेट करके, क्योंकि दोनों ही बातों नहीं होते। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो जेमिनी है वो रिलाई कर पाता है जो वर्गो होता है कन्या राशि पे, क्योंकि उनका ग्राउंडिंग नेचर होता है। और जो हमारी जेमिनी और लिब्रा की राशि दोनों एयर साइंस है, तो दोनों का काफ़ी ज़्यादा बनता है, क्योंकि दोनों को ही बातचीत करना पसंद होता है। तो यानी मेन तो है बातें करना, जितना बातें करोगे ना उतना आप जेमिनी मिथुन राशि को एंगेज रख पाओगे। नॉट ओनली दैट, ये जो है लिब्रा के साथ सेम इंटरेस्ट, सेम जोक मारेंगे ना, तो इन दोनों को ही हंसी आएगी। इन दोनों एक दूसरे का एक सीक्रेट लैंग्वेज भी डेवलप कर लेते हैं, और कभी भी ये सीक्रेट लैंग्वेज यूज़ करके अपना एन्जॉयमेंट करते हैं। अगर स्कॉर्पियो के साथ की बात करें, वृश्चिक राशि के साथ बात करें, तो ये अच्छा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ना अच्छे से काम कर सकते हैं इन दोनों एक दूसरे के साथ। बेस्ट ऑफ कलीग्स बन सकते हैं, अपना जो है लंच आवर साथ में कर सकते हैं, चैटिंग चुटिंग कर सकते हैं साथ में, और जो है मैसेजेस वैसेजेस एक दूसरे के साथ सेंड कर सकते हैं। लेकिन उतना नहीं, एक इंटेंस इंटेलेक्चुअल है, दे गेट मतलब थोड़ा उनको एक दूसरे का समझ आता है, लेकिन उतना मैच बनता नहीं है, क्योंकि वो एयर साइन मतलब वाटर साइन है और एयर साइन है। तो यहाँ अगर जेमिनी और सैज की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एकदम ही ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। मतलब पहिए का जो हमारा ज़ोडिएक व्हील है ना, उसमें दोनों ही ऑपोजिट है एक दूसरे को, इंटरेस्ट भी एक दूसरे के विपरीत जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक दूसरे की प्रेजेंस में कहीं स्कैटर ना हो जाए, या कोई ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे ये खुद को एक दूसरे के साथ स्टैंड कर सके। तो चलिए हम जानते हैं जेमिनी और मकर राशि के साथ। तो एज लॉन्ग एज दोनों एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड है कि हाँ हमें ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, एक दूसरे को चेयरअप करना है, क्योंकि हमारे कैप्स होते हैं जो वर्कहॉलिक होते हैं, तो ट्रूली अप्रिशिएट करते हैं। जो हमारे जेमिनी होते हैं भाई, ये पूरे दिन काम करते हैं, तो थोड़ा उनका वो जोक मार के इनका जो काम का जो है थोड़ा अच्छे से ये कर पाए, इसलिए मनोरंजन भी करते हैं, उनको काम को भी समझते हैं। और जो कैप्रिकॉर्न है उनको भी मज़ा आता है कि ये कितनी फन पर्सनैलिटी है, साथ में वर्कहॉलिक भी होते हैं जेमिनी, ऐसा नहीं होता काम नहीं करते। तो चलिए जानते हैं जो हमारी मिथुन और कुंभ राशि के बारे में। तो क्या होता है कि दोनों ही मतलब समझ लो एक बॉक्स, मतलब थिंक आउटसाइड द बॉक्स वाली दोनों राशियां हैं, एक दूसरे को एकदम ही बिल्कुल समझते घुल मिल जाती है। कन्वर्सेशन तो इनकी ना मतलब इतनी लंबी लंबी चलेगी, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करेंगे, कभी यहाँ की बात कभी वहाँ की बात, और ये बस एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। तो चलिए जानते हैं जेमिनी और जो हमारी मीन राशि है, तो ये एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो है इंट्यूशन, जो हमारी पाइसेस है वो इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करती है, लॉजिक पे कम, और हमारी जेमिनी तो पूरी लॉजिकल होती है, इंटेलेक्चुअल होती है। तो एक दूसरे की कंपनी को थोड़ा सा इनको टाइम देना होगा, एक दूसरे के साथ फेमिलियर होंगे, तो इनको समझ में आएगा दोनों का जो है तालमेल कैसा ये बिठा सकते हैं।
तो जो हमारी जेमिनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, क्विक विटेड होती है, यानी कहीं पे भी कोई भी ऐसी हंसने वाली बात कर लेंगे और सब हंस पड़ेंगे और उनके साथ हंसी मजाक से घुल मिल जाते हैं। ये पास में रहना पसंद नहीं करते, तुरंत मतलब अभी जो प्रेजेंट है ना उसमें जियो, ऑप्टिमिज्म इसके अंदर भरपूर भरा हुआ होता है, ब्राइट साइड देखते हैं कहीं पे भी, जो भी यहाँ पे जहाँ पे भी पैर रखते हैं ना इनको पता होता है कि आगे ही बढ़ना है, पीछे का मुड़ के कुछ नहीं देखना है। अगर वो पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं, टेक्स्ट बैक एंड फोर्थ जैसे मैंने कहा वैसा करना चाहिए। अगर डेटिंग वर्ल्ड की बात करें ना तो जेमिनी तो है, मतलब इनको डेटिंग करना इतना ज़्यादा पसंद होता है, इनको लगता है कि इनको डेटिंग पसंद होता है, पूरी दुनिया को जेमिनी मिथुन राशि वाले लोग पसंद होते हैं, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादातर आपको ऑनलाइन ही दिखेंगे, जैसे आपको कुंभ राशि वाले ऑनलाइन दिख जाएंगे। और ये जल्दी से ज़्यादा सेटल डाउन नहीं होते जब तक इनको वो सही इंसान नहीं मिलता। और ये बेडरूम में हर चीज़ मतलब कुछ ना कुछ इनको नया ट्राई करना होता है। इनको वो मोनोटोनस ना एक जगह पे सोफ़ा पड़ा हुआ नहीं है, सोफ़े के भी मतलब इधर उधर सारा फर्नीचर करना पसंद करते, तो आप समझ सकते हो कि इनको सारी चीज़ें सेम रूटीन बोर्डम वाली नहीं चाहिए, कुछ नया, कुछ फ्रेश, कुछ एक्सपेरिमेंट करते, कुछ नया करते। तो ये उस हिसाब से ही इनकी जो लव लाइफ है ना वैसी ही चलती है, और बाकी लाइफ भी वैसी ही चलती है, वैसी ही ये दौड़ाते हैं एकदम ही, आपको बोर नहीं महसूस होने देंगे। अगर समझ लो किसी भी मिथुन राशि के इंसान ने आपको चूज़ कर लिया, हमेशा के लिए चूज़ कर लिया है, लॉयल हो मतलब, तो मतलब वो लाइफ टाइम के लिए आपको लॉयल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बस शर्त ये रहेगी कि आप उनके साथ बातचीत करते रहना, वरना पता चला उनको कोई और इंटेलिजेंट लग गया तो वो किसी और के साथ भी बात कर सकते। तो आपको एक जो कम्युनिकेशन वाला जो गैप है ना वो नहीं आना चाहिए, बस वही है। और इनकी एक डीप इमोशनल साइड भी होती है, इनको भी कभी कभी लव, केयर और अफेक्शन की ज़रूरत होती है। इनका मोटो यही है, आई मैनिफेस्ट माई रियलिटी, ठीक है। तो जो ये सोचते हैं वो करके रहते हैं, ये एक ग्रुप में नहीं टिकते हैं, ये इनका बहुत ज़्यादा ग्रुप रहता है। और ये कोई अननेसेसरी इनको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए होती है, बट बस इनको अटेंशन मिल ही जाती है, ये आराम से लोगों के साथ कनेक्शन बिठा लेते हैं, इस वजह से ये खुद ही पॉपुलर हो जाते हैं। इनको पॉपुलर होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये खुद ही पॉपुलर हो जाते हैं। हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये किसी भी पिक्चर को 360 डिग्री एंगल से देखते हैं, सोचते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव होते हैं। किसी डिसीजन में पहुंचने के लिए ना इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगला मूव क्या लेंगे ना ये इनको पता ही रहता है, तो ये एक जगह पे टिकते नहीं हैं। एक्सट्रोवर्ट होते, बातूनी नहीं होते, क्लेवर होते, कहाँ पे क्या बोलना है ना इनको, इनसे सीखिए आप कि किस जगह पे मुंह खोलना है, किस जगह पे बंद करना है, कैसी चीज़ें किस तरीके से बोलनी है। इम्पल्सिव होते हैं, कभी कभी अनरिलायबल होते हैं, इनकी बातों पे आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी किसी के निजी जीवन में घुस जाते हैं कभी कभी गॉसिप के लिए, तो ये इनका थोड़ा नेगेटिव ट्रेट है। और इनको नई नई चीज़ें करना पसंद होता है, एंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं, और इनको दोस्त बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप ना किसी से बात करने के लिए तलाश करना मिथुन राशि को कॉल कर लीजिए, वो आपका कॉल कभी नहीं काटेंगे, ट्रस्ट मी। तो जो फैमिली होती है ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभी स्ट्रेस का कारण भी बनती है, क्योंकि फैमिली तो हम बदल नहीं सकते, जैसे दोस्त हम बदल लेते हैं, फैमिली तो फैमिली होती है। तो कभी कभी इनको केयर फ्री होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इनका फ्रैंकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैन, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन गैदर करना पसंद है। ब्रॉडकास्टर और ऑथर, यानी लिखना पढ़ना, दिमाग का जो भी काम होता है ना, कोई बुक के ऑथर भी आपको मिल जाएंगे। इन्वेंटिव आइडियाज़ इनके अंदर आते रहते हैं, और वर्क प्लेस में एंथुजियाज्म यानी चीयर लीडर की जैसे भी काम करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग या इनको ना ये स्टोरी टेलिंग में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। अलग अलग किस्म के ना क्राफ्ट मतलब कैरेक्टर्स लेके आ जाएंगे। और सेल्समैन में तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट इनको बिकवानी है ना, तो ये उनको आराम से सामने वाले को कन्विंस कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, और ये इनकी एक इंटरपर्सनल स्किल है। सामने वाले को मतलब बातों के द्वारा वो अपने तरफ खींच लेते हैं। तो यही थी हमारी मिथुन राशि। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली राशि में, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।